नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिमालय पर अनुच्छेद को देखेंगे, जिसमें हम लोग हिमालय से रिलेटेड संस्कृत में कुछ पॉइंट्स देखेंगे और इसी को हमें पढ़ना है। तो संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अनुच्छेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संस्कृत में कुछ पॉइंट्स लिखना हर एक विद्यार्थी को आना चाहिए, जिससे कि वह संस्कृत का विद्यार्थी है तो उसे कुछ संस्कृत का नॉलेज हो और वह संस्कृत में कुछ लिख पाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग हिमालय पर देखते हैं अनुच्छेद को। तो हिमालय एक विशाल पर्वत अस्ति, अर्थात हिमालय एक बहुत विशाल पर्वत है। अयं पर्वतराज उच्यते, यह पर्वतराज कहा जाता है। अस्मिन् पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति, अतएव अस्य नाम हिमालय अस्ति। तो चूँकि इसमें हिम की यानी बर्फ़ की अधिकता होती है, इसीलिए इसका नाम हिमालय है। उसके बाद ये इसका जो इंट्रोडक्शन है ये था। उसके बाद हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं कि इसके बारे में और क्या सब पॉइंट्स हैं। तो भारतस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः वर्तते, अर्थात भारत के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। अयं पर्वतः हिमाच्छादित अस्ति, अर्थात यह पर्वत जो है यह हिमों से आच्छादित है, यानी बर्फ़ से ढका हुआ है। तस्मात् अनेकाः नद्यः प्रभवन्ति एवं सह नद्यः भारतभूमिम् उर्वरां कुर्वन्ति, अर्थात यह इससे अनेक नदियाँ निकलती है। प्रभवंती अर्थात निकलती है, एवं सह नदियाँ भारत भूमि उर्वराम कुर्वन्ति, और यह नदी जो है भारत भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है, अर्थात भारत भूमि को इससे उर्वरता मिलती है। हिमालयस्य कंदरासु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति स्म, अर्थात हिमालय के कंदराओं में ऋषि लोग तपस्या करते हैं। अधुनापि तत्र दीर्घजीवनः योगिनः यदा कदा दृश्यते, अर्थात इस समय में वहाँ पर दीर्घ जीवन जो है कहीं कहीं दिखाई देता है। किसी किसी योगी का, मतलब जो लोग संन्यास लेके जाते हैं वो लोग का कहीं कहीं हम लोग वहाँ पे उनका जीवन देखते हैं कि बहुत सारे लोग मतलब वहाँ जाते हैं और योगी की तरह वहाँ पे अपना जीवन बिताते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अधुनापि तत्र दीर्घजीवना योगिना यदा कदा दृश्यन्ते। हिमालये बहुविधानि काष्ठानि खनिज द्रव्याणि औषधानि च मिलन्ति, अर्थात हिमालय में विविध प्रकार के लकड़ियाँ, खनिज द्रव्य, औषधि ये सब मिलते हैं। अस्य उच्चतमे शिखरे महादेवस्य निवासः पुराणे वर्तितः, अर्थात इसके सबसे ऊंचे शिखर पर महादेव का निवास है, ऐसा पुराणों में माना गया है, पुराणों में वर्णित है। संस्कृत ग्रंथेषु हिमालयस्य अतीव महत्वपूर्ण वर्णनं मिलति, अर्थात संस्कृत ग्रंथ में हिमालय का बहुत अधिक महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। अतएव हिमालयः अस्माकं देशस्य शिरोमुकुट वर्तते, अर्थात हिमालय हमारे देश का एक सिर पर मुकुट के समान है। ठीक है, कि यह भारत देश का सिर पर मुकुट के समान है, विराजमान है। इस तरह हम इसको देखते हैं कि जिस प्रकार सिर पर मुकुट होता है उसी प्रकार हमारा हिमालय है। तो हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ लिया। इसी तरह हम लोग कुछ अनुच्छेदों को देखेंगे, जिसमें हम लोग संस्कृत के पॉइंट्स को कैसे लिखना है और कैसे समझना है, बहुत छोटे छोटे शब्द में। तो इसी तरह हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।